हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि पेट्रोल का संबंध जिस प्रकार से गाड़ी लिखा है तो उसी प्रकार से बिजली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि सरस्वती और गौरी क्या है दोस्तों, बहनें हैं। तो गौरी के भाई सरस्वती के पिता के किस रूप में असंबंधित है। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो आपको जरूर बताएंगे सबसे शॉर्ट तरीका है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि 149 का संबंध जिस प्रकार से 238 है तो उसी प्रकार से 159 का संबंध क्या होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 266 है दोस्तों। जिसने पार्ट 265 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पेरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए पेट्रोल का संबंध गाड़ी लिखा है तो उसी प्रकार से बिजली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। दो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी और अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। जिस प्रकार से देखिए पेट्रोल से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, गाड़ी चलता है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, जिस प्रकार से एक संबंध दे दिया है कि पेट्रोल से गाड़ी चलता है तो उसी प्रकार से बिजली से हम लोगों का बल्ब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। बस तरीका समझ लेना है कि जिस प्रकार से पेट्रोल से हम लोगों का गाड़ी चलता है तो उसी प्रकार से बिजली से क्या होता है, यानी विद्युत बल्ब क्या होता है दोस्तों, जलता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया है दोस्तों। ये जो डॉट 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 इस तरीके से है, यहाँ पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है जरूर आप ट्राई कीजिए दोस्तों। जैसे 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया दोस्तों, 27 है, उसके बाद आगे जैसे है 64 और यही डैश है, यानी कि यहाँ पर ले लीजिए क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ले लीजिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क। और इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या लिखा है, 300 क्या लिखा है दोस्तों, 43। और आगे इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क और आगे लिखा है दोस्तों 700 हम लोगों का 29 दिया है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अब बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि डैश डैश की जगह क्या भरा जाएगा। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, जैसे ई जो है हम लोगों का 1 का क्या है दोस्तों, क्यूब लिखा है। उसी प्रकार से 8 जो है वो क्या है दोस्तों, 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से 27 जो है हम लोगों का किसका क्यूब है दोस्तों, 3 का क्यूब है। उसी प्रकार से 64 जो है 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आएगा दोस्तों तो क्या आएगा हम लोगों का 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। उसी प्रकार से अगला जो आएगा दोस्तों 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 200 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। उसी प्रकार से 343 जो है 7 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आगे डैश है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 500 हम लोगों का 12 होता है। और यहाँ पर जो 729 है ये क्या है दोस्तों, 9 का क्यूब है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 125
उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 6 का क्यूब हो जाएगा हम लोगों का 216, तो और 8 का क्यूब 512। तो इस प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को आपको समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, क्यूब करके लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या का क्यूब कहने का मतलब, जैसे 2 का क्यूब आप कैसे बोलते हैं, 8 होता है। यहाँ पर बता देना चाहते हैं एक जगह पर कि आप सर कैसे कह रहे हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है। ये देखिए बता देते हैं कि 2 को 3 बार जैसे गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे 4 का क्यूब करना है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 तिया 12, जो कि गलती कर देता है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर करा है कि सरस्वती और गौरी क्या है, बहन है। तो यहाँ पर कर लीजिए, और उसके बाद लिखा है दोस्तों कि गौरी के भाई सरस्वती के क्या है, पिता के रूप में कैसे संबंधित है। ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं। यहाँ पर क्या दोस्तों हम लोगों का इस जगह पर कर लेते हैं, यानी कि देखिए सरस्वती और हम लोगों का क्या है दोस्तों, गौरी, तो 2 बहन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पर हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्या, सरस्वती, तो सरस्वती और गौरी, तो इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों गौरी। तो ये दोनों हम लोगों का क्या है, बहन है। तो बहन है यानी कि इधर से इसको कर लेते हैं और इधर से। महिला जेंडर के लिए हमेशा क्या लगाएंगे दोस्तों, माइनस लगा देंगे, और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। करा कि गौरी का भाई, तो यानी कि हम लोगों का यहाँ पर क्या करा है दोस्तों कि बहना है और गौरी का क्या दोस्तों, भाई जो है सरस्वती के पिता। तो ये देखिए यहाँ पर अगर इसका कर लेते हैं दोस्तों, सरस्वती का क्या कर लेते हैं, पिता कर लेते हैं। देखते चलिए आप ध्यान से, सरस्वती का करा कि गौरी का जो भाई है सरस्वती के पिता, यानी कि इसका पिता का क्या दोस्तों हम लोगों का, यानी कि पिता है, यानी कि पिता के रूप में कराता है किसका, तो जो गौरी का भाई है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए गौरी का भाई, यानी कि इस जगह पर हो जाएगा गौरी का भाई। तो वही कह रहा है पिता, यानी पिता के पिता से किस रूप संबंधित है, यानी कि कहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, वहां से पूछा जा रहा है। तो ये कौन हो जाएगा, यानी कि इसका जो ई भाई हो जाएगा, ई कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए ई हो गया बेटा, अब बेटा का जो ई सब हो गया दोस्तों, ई गौरी और सरस्वती बहन और भाई। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पोता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर, रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। साफ साफ लिखा है दोस्तों, ये सरस्वती और गौरी क्या है, बहन है। तो बहन है यानी कि दोनों महिला जेंडर है, तो महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे। और उसके बाद लिखा है कि गौरी का भाई, तो गौरी का भाई जो है सरस्वती के पिता, तो पिता के पिता किस रूप से संबंधित है, तो पिता के पिता से किस रूप संबंधित हो जाएगा दोस्तों, पोता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्या है दोस्तों हम लोगों का कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो जैसे ही लुप्त संख्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। जल्दी से आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे किया जाएगा। यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों कि लुप्त संख्या है, तो जैसे हम लोगों का लुप्त दिया है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर, आखिर जैसे 16 है, 3 है, 4 है और 8 है, ऐसा क्या करें जो बीच वाला संख्या हो जाए। उसी प्रकार से 20 है, 5 है, 3 है, 4 को ऐसा क्या करें जो बीच वाला संख्या हो जाए। इस सब बाहरी संख्या को ऐसा क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाए। हो सकता है जोड़ के लिखा होगा, हो सकता है घटा कर लिखा होगा, या एक दूसरे संख्या को जोड़ के घटा कर लिखा होगा, वर्ग करके लिखा होगा। इस तरीके से आपको सोचना होगा, तभी आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर हुआ क्या, ये देखिए उसने क्या किया है, जैसे कि इस 16 जैसे देख रहे हैं दोस्तों, बड़ा वाला संख्या में से क्या कर दिया है, सभी छोटा संख्या को घटा दिया, यानी कि कहने का मतलब 3 हो गया, उसी प्रकार से 4 हो गया, अब प्लस क्या दोस्तों 8 हो गया। तो जैसे ही घटा देंगे, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16, अब माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों 8 4, ये 4 3 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। तो जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो वही 1 यहाँ पर लिखा है, यानी कहने का मतलब बड़ा वाला संख्या में से क्या कर दिया दोस्तों, सभी छोटा संख्या को घटा दिया। ये देखिए इसी प्रकार से इसमें जैसे बड़ा हम लोगों का क्या है दोस्तों 20 है, तो 20 अब माइनस क्या कर देंगे सभी छोटा संख्या, जैसे 5 हो गया, अब प्लस का प्लस इधर 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा।
तो जैसे ही कर देंगे तो देखिए 20 माइनस इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 5 3 8 4 12। तो जैसे ही कर देंगे तो ये देखिए हम लोगों का कितना आ जाएगा 8। तो देखिए बीच वाला संख्या 8 लिखा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों आप उसका निसंदेह कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी जगह पे कर देते हैं। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने 18 है माइनस का माइनस सब छोटा संख्या, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस क्या हो जाएगा 6। इसको घटा लीजिए देखिए जैसे हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 18 माइनस इधर कितना हो जाएगा 5 4 9, ये देखिए 5 4 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। तो 18 में 15 घटेगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस तरीके के प्रश्न करेंगे। नहीं लुप्त संख्या वाले प्रश्न आया तो हमेशा आपको सोचना होगा, हो सकता है जोड़ के लिखा होगा, एक दूसरे संख्या को घटा करके गुना करके, इस तरीके से आपको सोचना होता है। ऐसा नहीं कि लॉजिक फिक्स है कि खाली जोड़ देंगे तो आंसर ही आ जाएगा, घटा देंगे तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बस यहाँ पर तरीका बता दिए कि सबसे बड़ा वाला संख्या में से सब संख्या को घटा दिया था, जैसे सबसे बड़ा वाला संख्या में सब छोटा संख्या को क्या कर दिया था घटा दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। देखिए करा कि ड्राइव हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो वही करा निष्कर्ष में दिया है कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते। ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि आलसी लोग हम लोगों का ड्राइव नहीं करते हैं। फिर दूसरा में लिखा है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटना को रोक सकते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि हम सतर्क रहकर क्या कर सकते हैं दोस्तों दुर्घटना को रोक सकते हैं। ये बात हम लोगों का क्लियर है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ये बात हम लोगों का सही है। निष्कर्ष में करा आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, ये बात वहाँ कहाँ लिखा है कि आलसी करता है कि नहीं करता, ये बात नहीं। लेकिन फिर करा हम सतर्क रहकर दुर्घटना को रोक सकते हैं, ये बात सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया। इस तरीके के प्रश्न कई बार अभी तक देखे जा चुके हैं। ये देखिए जैसे 149 का संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से 159 का संबंध क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए आपको बताते हैं तरीका यहाँ पर क्या हुआ और कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है जैसे 149, उसके बाद इस जगह पर लिखा है क्या दोस्तों 238 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात और लिखा है 159 का संबंध क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, ये बात आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि 149 से 238 पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा। तो आखिर ऐसा क्या करेंगे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 89 अगर इस पे जोड़ देंगे, देखिए तो 9 9 18 करिए 8 हासिल रहा है 1 8 4 12 1 13 कर दे, हाँ तो बिल्कुल हो जा रहा है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम लोग 89 जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 9 18 करिए 8 हासिल रहा हम लोगों का कितना दोस्तों 1 8 5 13 1 क्या हो जाएगा 14 करिए 4 हासिल रहा 1 1 1 2। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 248। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले आपको देखना होता है कि यहाँ पर कैसे दिया है, आखिर किस तरीके से संबंध दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 89 ऐड कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कई बार इस तरीके के प्रश्न आए थे। ये देखिए अगला है दोस्तों हम लोगों का दिशा वाले से दिया गया। देखिए डायरेक्शन से करें एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको यही बात आपको बता देंगे कि पूर्व किधर होता है। ये देखिए यहाँ पर बता देना चाहते हैं दोस्तों कि पूर्व जो है हम लोगों को हमेशा आपको इस साइड में ही लेना है। उसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है। और जस्ट इसके ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है। और जस्ट इसके नीचे रहेगा तो आपको क्या लेना है दक्षिण लेना है। अगर इतना बात यदि आप समझ गए तो आधा प्रश्न आपको यहीं से सॉल्व हो जाएगा कि इधर पूर्व इधर पश्चिम ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप चल दीजिए। करे एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है तो ठीक है हम लोग चला देते हैं, यानी कि इस जगह से मान लेते हैं कि चला दिए दोस्तों 15 किलोमीटर हम लोग क्या चला दिए पूर्व की ओर। ये देखिए यहाँ तक 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ता है तो इधर दायां हो जाएगा, यानी बायां किधर हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा। और कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है तो ठीक है दाईं ओर मोड़ दिए। तो दाईं ओर जैसे ही मुड़ गया कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ जाता था व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है।
तो देखिए तीर वाला निशान कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक स्थान से प्रारंभ करता और पहले वह पूर्व की ओर 15 किलोमीटर, फिर हम लोगों का देखिए पूरब की ओर तीर के जगह पर आप जैसे ही दायां बायां देखेंगे दोस्तों, यानी कि अपना क्या कीजिए, वहां पर माथा यानी मुंडी को रखिए और दाएं हाथ देखिए बाएं हाथ देखिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी पूर्व की ओर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी बिस्तर हम लोगों का क्या है, तकिए है, और फिर सभी तकिए क्या है, सोफे हैं। तो बना लेते हैं दोस्तों डायग्राम। देखिए सभी बिस्तर, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिस्तर। तो इस जगह पर बना लेते हैं कि सभी बिस्तर हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों, कि सभी बिस्तर जो है तकिए हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों तकिए कर लेते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे सभी बिस्तर तकिए हैं और सभी तकिए क्या है दोस्तों, हम लोगों का सोफा, यानी सब तकिया को अब कहाँ ले जाएंगे, तो सोफा में ले जाएंगे। तो इस तरीके से बना लीजिए, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा सभी वाला डायग्राम। एक गोला दूसरे गोला में इस तरीके से चला जाएगा, यानी आप जानते हैं कि एक गोला दूसरे में जाएगा तो इसी को बोलते हैं सभी वाला डायग्राम। अब कुछ वाला कैसे होता है दोस्तों, जब एक गोला दूसरे को जाएगा इस तरीके से, तो ये क्या होता है, कुछ वाला। तो ये बात क्या बताए, बेसिक बात बताए। तो अब देखिए उधर हम लोगों का प्रश्न दिया गया है, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ तकिए हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, बिस्तर है। तो देखिए तो कह रहा है कि कुछ तकिए जो है हम लोगों का बिस्तर, तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये देखिए ई जो है तकिया का हिस्सा है, ई वाला क्या है दोस्तों, तकिया का हिस्सा है। तो वही कह रहा है कि कुछ तकिए जो है बिस्तर, तो तकिए के कुछ हिस्सा में देखिए ई वाला हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, बिस्तर है। तो वही कह रहा है कि कुछ तकिए जो है बिस्तर, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि कुछ सोफे बिस्तर है, यानी कि ये देखिए सबसे बड़ा गोला जो दिख रहा है दोस्तों, वो किसका दिख रहा है, हम लोगों का सोफा का दिख रहा है। इतना बड़ा जो गोला है दोस्तों, ये किसका है, हम लोगों का सोफा का। तो वह कह रहा है कि कुछ सोफे जो बिस्तर, तो सोफे के कुछ हिस्सा में ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिस्तर हो जाएगा। तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकाला जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना है, प्रश्न को रटना नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तरीका आपको बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कुछ वाले, सभी वाले, सब चीज बता दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों और कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। एक डिजाइन दिया है दोस्तों और यहाँ पर बनाना है, तो आखिर कौन सा डिजाइन रखेंगे जो पूरा हो जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से, तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इधर से एक इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए यही आना चाहिए, और यहाँ पर यानी कि त्रिभुज यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, वही कह रहा था कि क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा फिगर रखने से आकृति पूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे ही रख देंगे तो आकृति पूर्ण बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, और सही है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई बार इस तरीके के प्रश्न आए। देखिए कागज को मोड़ने तथा कट करके खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। यानी कि एक कागज दिया गया दोस्तों, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो कैसे करेंगे, यानी इसको खोलने के बाद वह कैसा दिखाई देगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही कागज को खोलेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बिंदा यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इस कागज को खोलेंगे तो एक बिंदा यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इसको खोलेंगे तो एक बिंदा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कागज को खोलेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर खोलेंगे तो एक बिंदा इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इसको ऊपर में खोलेंगे दोस्तों तो एक बिंदा यहाँ पर हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा। इस प्रश्न पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि कागज को जब मोड़कर उसको खोलेंगे, इंडिकेट करके बता रहा है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न कैसे करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, गणितीय चिन्ह वाले से। तो देखिए प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, गुना लिखा है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह गुना लिख देंगे। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ क्या दिया दोस्तों, भागा दिया है। उसी प्रकार से गुना का अर्थ क्या है, प्लस है। उसी प्रकार से भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस। तो इसके जगह पर बस इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे 35 हो गया, तो माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो सर माइनस के जगह हम लोगों के लेने के लिए क्या है, भाग। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाग। उसी प्रकार से प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना। तो यहाँ पर 100।
और गुना की जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो प्लस इधर 7। बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए, तो 5 सते क्या हो जाएगा, तो इधर 7 हो जाएगा, गुना 6 प्लस क्या दोस्तों 7। ये देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे 6 सते 42 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर एक स्टेप करेंगे आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 6 सते 42 और प्लस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस चिन्ह को परिवर्तन करना होता है, जहां प्लस दिख रहा है वहां पर बोल दिया है कि प्लस का अर्थ क्या हम लोगों का, गुना। तो इसी तरीके से तीर के जगह जहां प्लस दिख रहा था उस जगह गुना बैठा देंगे, और जहां माइनस दिख रहा है उस जगह पर भाग बैठा देंगे, और जहां गुना दिख रहा है इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। ये देखिए 5 पुस्तक ए बी सी डी कराई ई इनमें से है, सी डी के ऊपर है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर करा है कि सी जो है हम लोगों का क्या है, डी के ऊपर है। तो इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों, यानी कि सी जो है हम लोगों का डी के क्या है, ऊपर है। तो कर लिए सी जो है डी के क्या है दोस्तों, ऊपर है। उसके बाद करा ई ए के नीचे है, तो यहाँ क्लियर नहीं हो रहा। उसके आगे देखिए डी जो है ए के ऊपर है, यानी डी जो है दोस्तों ए के क्या है, ऊपर है। तो इस जगह पर ए बैठा लेते हैं, डी जो है ए के ऊपर है। उसके बाद बोला था ई जो है ए के नीचे, यानी ई जो है दोस्तों हम लोगों का ए के क्या है, नीचे है। तो कर लिए ई जो है ए के नीचे। उसके बाद फिर लिखा है कि डी जो है दोस्तों ए के ऊपर हो गया, उसके बाद ई जो है ए के नीचे हो गया, उसके बाद बी जो है ई के नीचे, यानी बी जो है हम लोगों का क्या दोस्तों, ई के नीचे। तो बी क्या हो जाएगा, सबसे नीचे हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन है, तो सबसे नीचे वाली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ही बी दिया गया, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है दोस्तों कि सी जो है डी के ऊपर है। तो देखिए सी जो है डी के ऊपर कर दिए, एकदम दिया गया है, बस आप बैठा लीजिए, आपका आंसर निकल। देखिए यहाँ पर लिखवो क्या है कि सी जो है डी के क्या है दोस्तों, ऊपर है। उसके बाद करें ई जो है ए के नीचे है, तो ई यहाँ से क्लियर नहीं होता, आगे बढ़े। डी जो है ए के ऊपर है, तो डी देखिए ए के ऊपर है कि ना। जैसे जैसे कह रहा है आप पढ़ते चलिए करते चलिए, एकदम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही बी दिया है, तो बी क्या हो जाएगा, सबसे नीचे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। ये देखिए कई बार इस तरीके के प्रश्न देखे जा चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हम लोगों के सामने एच, उसके बाद लिखा आई, उसके बाद जी और क्या दोस्तों एच। तो इसका लिखा है संबंध हम लोगों के सामने 8 9 7 उसके बाद 8। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि डी ई उसके बाद ए और एफ, इसका क्या होगा। तो ये देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। सबसे पहले ए से लेकर आप जेड तक जानते हैं दोस्तों कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से यदि आप टोटल याद कर लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं बचपन में पढ़े कि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है। ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। इस तरीके से आप पूरा याद कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे दोस्तों नंबरिंग एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7, किसमें ए बी सी डी क्रम में। उसी प्रकार से डी का आप देखिए ना 4 आएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। उसी प्रकार से ई का क्या आएगा 5। अभी ए का 1 बता चुके थे, ए का 1 होगा, उधर एफ का कितना होगा 6 होगा। तो देखिए 45 और 16 किसमें आ रहा है, 45 16, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी कई बार पूछा गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है दोस्तों, एक अलग है। तो कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना और सोचना है। जैसे देखिए लहर लिखा है, प्रवाह लिखा है, ज्वार भाटा लिखा है और तूफान लिखा है। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का जैसे लहर हो गया, उसके बाद ज्वार भाटा हो गया, उसके बाद प्रवाह हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि जल का एक क्या है, गुण है। यानी कि जल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का जल से संबंधित है। यानी जल का एक क्या है दोस्तों, जल का एक गुण है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल का एक क्या है, गुण है। लेकिन यहाँ पर तूफान क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तूफान हो जाएगा। देखिए लहर जो है एक जल का क्या दोस्तों, गुण हो जाएगा। प्रवाह भी एक गुण है, ज्वार भाटा भी जल का एक गुण है, लेकिन तूफान यहाँ पर अलग हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है, और डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। ये देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए। जैसे ये देखिए डी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद ए है और आर है। तो क्या क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रतिशत, उसके बाद हज का सिंबल दिया है, उसी प्रकार से एक डॉलर का सिंबल दिया है दोस्तों, उसके बाद वाट का, उसी प्रकार से देखिए इसका क्या लिखा है आर ई, उसके बाद हम लोगों का डी। तो इसका कोड क्या है, तो यहाँ पर देखिए वाट लिखा है, उसके बाद ई के लिए यहाँ पर हज का सिंबल, और इसका क्या है दोस्तों डी का प्रतिशत है। उसी प्रकार से देखिए इसका क्या दिया है एम ओ और आर ई। बस डराने का प्रयास करता है कि यहाँ पर इस तरीके से दे देता है, लगता है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं। स्टार है, उसके बाद वाट है, और यहाँ पर क्या दोस्तों हज। अब हम लोगों से पूछा है इसका, तो डी, उसके बाद आर, उसके बाद ई, उसके बाद हम लोगों के सामने ई के बाद है दोस्तों हम लोगों का ए, और क्या है दोस्तों एम है। तो बस इसका जिसका निकालना है, तो अब नहीं निकाल सकते, निसंदेह निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए डी के लिए क्या प्रयोग किया है, तो प्रतिशत का प्रयोग किया है। यहाँ भी देखिए डी के लिए प्रतिशत है, बहुत जगह डी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत। उसी वजह से इसका इसका सबका आप लिख लीजिए दोस्तों, यानी डी का क्या हो जाएगा हम लोगों का प्रतिशत हो जाएगा। आर के लिए देखिए क्या प्रयोग किया है, वाट का प्रयोग किया है, उसमें छांट छांट के लिखना होता है। उसी प्रकार से ई, तो ई देखिए ई के लिए हज का प्रयोग किया, बहुत जगह ई मिल रहा है, यहाँ भी ई मिल रहा है, जहां जहां ई यहाँ भी मिल रहा है, तो हर जगह ई के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों हज का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए देखिए डॉलर टाइप में क्या किया है दोस्तों, तो यहाँ पर डॉलर टाइप। उसी प्रकार से एम, तो एम कहाँ मिल रहा है, ये देखिए हम लोगों का यहाँ मिल रहा है दोस्तों। एम के लिए क्या प्रयोग किया उसने, एट द रेट का प्रयोग किया, तो इस तरीके से एट द रेट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यदि देखा जाए दोस्तों कि कौन सा सही हो जाएगा और कहां पर इस तरीके से मिल रहा है, जल्दी से आप देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना हम लोगों का प्रतिशत, उसके बाद वाट, उसके बाद हज, डॉलर, एट द रेट। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, खोज खोज के लिखना होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, जल्दी से आप ट्राई कीजिए तो देखते हैं आपसे होता है कि नहीं होता है। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होगा और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का एजेंसी ने दिया गया था। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट। तो देखिए 16 नंबर कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल। यहाँ पर करा कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई, छिपी हुई का मतलब है दोस्तों निहित है। ये देखिए जैसे ही प्रश्न आकृति इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का जैसे इधर से, ये देखिए इस तरीके से निकला हुआ है, इस तरीके से इसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पे तो इधर कर दिया, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। इसमें यदि हम लोगों का देखा जाए दोस्तों, ये देखिए इधर से क्या है, उसी प्रकार से इधर से इस तरीके से क्या है, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए इस तरीके से है, उसके बाद इसको इधर से किया हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बाकी कोई नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, हुबहू आकृति हम लोगों का किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में क्या हो रहा है दोस्तों, दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए तरह की दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ए से हम लोगों का क्या जा रहा है दोस्तों, बी जा रहा है, बी के बाद सी जा रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए प्लस इसमें क्या कर दिया, 1 कर दिया, इसमें भी प्लस क्या किया दोस्तों, 1 कर दिया, एक एक लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से ये देखिए जी से यदि एच पे जाएंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, और एच से आई पे जाएंगे तो यहाँ भी +1 होगा। उसी प्रकार से डी से यदि ई पे जाएंगे तो +1, उसी प्रकार से ई से एफ जाएंगे तो +1। उसी प्रकार से देखिए जे से एल पे गए तो यहाँ पर +2, यहाँ पर क्या क्या दोस्तों उसने +2 और -1। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, बस आपको तरीका समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। क्योंकि विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 तरीके से समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखिए सब में +1 लेटर क्या है, देखिए ना ए से बी पे जा रहे हैं +1, बी के बाद सी, उसी प्रकार जी से एच +1, एच के बाद आई। उसी प्रकार से ए बी सी डी में यहाँ पर क्या देखते हैं दोस्तों, ए बी सी डी में लेटर हम लोगों का वृद्धि करके लिखा था
इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी और अगले पार्ट में मुलाकात होगी।